पहले मैं आज, क्योंकि आज हमारे जो मिस्टर होस्ट मिस्टर मोहित जी आज थोड़ी कहीं व्यस्त हैं, तो तकरीबन आज हम अपनी कोर टीम के साथ में आज जूम सेशन को कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ में जो न्यू हमारे कोर टीम वीटर इंडिया के साथ में कुछ नए लोग हैं, उनके साथ में मिल करके आज की सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग डेफिनेटली 37 पार्टिसिपेट अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आज की सेशन के लिए स्पेशल मैं आपको बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्पेशल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो बात है, मैंने आज दिन में एक ऐसा प्रोफेसर है जो तकरीबन इस इंडस्ट्री के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी की जो एनर्जी हम लोग हुई है बात मैंने किया, तो हमें ये लगा कि वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को और भी जागरूक करना जरूरी है। तो हम लोग आज इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों को एक बार वेलकम करना चाहूंगा जो आज पहली बार हमारे सेशन के अंदर जो पहली बार हमारे मीटिंग में आए हुए हैं। तो मैं प्लीज हम उनका सबसे पहले वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारा टीम वीटर इंडिया की तरफ से मैं उन सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे सेशन में आए। तो प्लीज यदि कोई आए हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि आज हम लोग डेफिनेटली विंड सिस्टम से रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो यदि कोई नए हो तो हम लोग उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। तो प्लीज यदि कोई हो तो रेज योर हैंड, क्योंकि सेशन की शुरुआत हम लोग इस एनर्जी सेक्टर में क्यों हमें अपने इंटरेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जो नए लोग हैं, यदि किसी तरीके से यहाँ पर अपनी एनर्जी को और भी क्रिएट करना चाहते हैं, नॉलेज को और बढ़ावा लेना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई हमारे साथ में नए मौजूद है तो प्लीज रेज योर हैंड, यदि कोई नहीं हो। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले जो भी हमारे नए एवं पुराने साथी जो भी है, सभी लोगों को मेरी तरफ से और कोटिंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ताकि आप लोगों का कीमती समय यहाँ पर जायज हो और पूरी तरीके से हम उसका सदुपयोग कर पाए। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग वीटर पावर प्रोजेक्ट को जानेंगे, और हमारे जो नए साथी जो लोग अभी आने वाले हैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम है, पुराने साथी सभी लोगों को वेलकम है। तो हम लोग टाइम को यहाँ जायजा लेते हुए डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से सिस्टम को हम लोग एक सक्सेसफुल मीटिंग कैसे कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज हम लोग वीटर पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम लोग, कि किस तरीके से वीटर पावर प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर हर किसी को इसकी जरूरत है। तो इसी तरीके से, क्योंकि अ, अ, हर पैमाने पे, हर स्टेज में जो वीटर धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है, तो जिस तरीके से इनका इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है, तो दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन है। और इसी इंफॉर्मेशन को यदि सही तरीके से हम लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आज के जमाने में जो लोग किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सेक्टर 2000 फ्यूचर के अंदर हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है, जिस तरीके से इनका विजन मिशन है, तो इनको देख के जो जो हमारा करियर यहाँ पर छुपा हुआ है, तो हम लोग आज कंपेयर भी करेंगे कि उससे ये डिफरेंट क्या है, और हम लोग इस फील्ड के अंदर कितने बड़े हम लोग और भी अपने करियर को एक एग्रेसिव मोड पे लेकर के जा सकते हैं। तो आज कुछ सेशन के अंदर हमारे कोर टीम के कुछ नए साथी भी हैं, जो जिनसे हम लोग आज एक्टिव इनकम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्लस जो रेन्यूएबल से रिलेटेड, जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड जो पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग इस सिस्टम के अंदर किस तरीके से देखते हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी के बदौलत रिन्यूएबल एनर्जी का
एक नया मोड हम लोग कितना डिमांडेबल हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो तकरीबन हम लोग अभी 57 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ मौजूद है। आप लोगों को दोबारा करके मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वक्त की कोई कीमत नहीं होती है, और डिमांड और दुनिया के अंदर स्कोप, जो आदमी स्कोप के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करता है, उसके जिंदगी के अंदर कई तरीके की अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी होती है। तो मेरा ये मानना है, जिस टेक्नोलॉजी के हम लोग बात कर रहे हैं, ये इतनी डिमांड में हम लोग कैसे इसको अग्रेसिव कर सकते हैं। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया के अंदर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी वाकई में एक बहुत बड़ा डिमांडेबल ये क्रिएट होने वाला, इस पर लोग मैं कई मायने में अब इसको नोट कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंट्री है, बेंड सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी ताकत लगा चुकी है, और वो लोग लगा भी चुका, धीरे धीरे करके उनका बड़े स्कोप में वो लोग इसको तैयारी में लग चुके हैं। तो ये चीजें आज जो ह्यूमन रिसर्च के माध्यम से जो मुझे कुछ नॉलेज की इंफॉर्मेशन मेरे को मिली, तो मेरे को ये लगा ये कितना बड़ा रोजगार का सेक्टर हो सकता है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने में किसी को नॉलेज हो या ना हो, ये वाकई में बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर साबित हो सकता है। वो किस पैमाने में हो सकता है, इसका हम लोग इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेंड से रिलेटेड, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बेंड से रिलेटेड ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है वीटर। ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम और आप केवल यहाँ कामयाब नहीं होंगे, हम अपने उन लोगों को भी कामयाब कर पाएंगे जिनके बारे में इसकी नॉलेज भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में इसकी प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं वो लोग, हो सकता है कि उनके पास में नॉलेज नहीं हो, मगर फ्यूचर के अंदर दोस्तों इतना बड़ा स्कोप यहाँ पर क्रिएट होने वाला है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ फ्यूचर आप लोगों का बहुत बड़ा ऑथेंटिक यहाँ से क्रिएटिविटी आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस टेक्नोलॉजी का ऐसी क्या खास बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मॉस्को रूस से इसकी शुरुआत हुई है, और 2018 से इनकी पुनः निर्माण किया गया है। तकरीबन इस सिस्टम को चलते हुए आज जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करने वाले, ऐसी क्या खूबी है जो हर कंट्री को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इसलिए मानी जाती है कि ये केवल अकेले कहीं पर भी इस टेक्नोलॉजी को बैरल लैंड के रूप में नहीं खड़ा किया जाएगा, यानी कि जिसको भी इस टेक्नोलॉजी को जहां पर भी खड़ी करनी हो, तो वहां पर तकरीबन इनके साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा। तो इनकी जो लैंड, जो बैरल लैंड ना हो करके इनके साथ में इसको एकोमोडेशन लैंड के रूप में इसके रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके साथ में खड़ा रहेगा। जिससे फायदा क्या होगा, इनकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, इनकी बीच में इनकी जो टेक्नोलॉजी है इस तरीके से इनके साथ में स्टैंडिंग किया जाएगा। काम कैसे करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप बीच में इस पंखुड़िया के तौर पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, ओनली फॉर हवा और मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये काम कैसे करता है, इसके बीच के अंदर पंखुड़िया है, ये हवा के माध्यम से एक प्रेशर पैदा किया जाता है, एक हवा के माध्यम से इसकी विंडो इसकी सिस्टम को एक ऐसे हवा की कंसंट्रेशन को एक ऐसा दिशा देता है जिनके तहत कम हवा के अंदर ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कम हवा के अंदर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा भी मिले तो अपने आप में ये रोटेट करता है, जिनके कारण ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आप ये मान के चलिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर केवल हवा की प्रेशर के बदौलत नीचे के बेसमेंट के अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चुंबक के अंदर भी एक बल है, चुंबकीय बल। दोस्तों, ये जो कारण मैं बता रहा हूं ये एक तरीके की सिद्धांत और सिस्टम है।
राइट। ये चीजें पहले भी थी, मगर ये टेक्नोलॉजी पहले अंदर ये निर्माण नहीं किया गया। मगर अभी धीरे धीरे करके हम लोग नए जमाने की तरफ एंटर होते जा रहे हैं। अभी धीरे आपको वो चीज देखने को मौका मिलेगा जिसके कारण नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो खूबियां है, आपको एक एक करके उसी टेक्नोलॉजी से छाट करके आपको नई टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिलेगा। इससे फायदा क्या है? ये हवा से प्रेशर क्रिएट हुआ और उसी की शक्ति में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो ये मेगावाट, तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की भी कैपेसिटी इसमें हम लोग जनरेट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये कोई छोटा मोटा टेक्नोलॉजी नहीं है कि कहीं पर भी जाके छत के ऊपर लगा दिया और जा करके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है कहीं पर भी उठा करके कहीं लगा दी है, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसके साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट इनकी इसका विंडो, इसकी खिड़की, हवा की दिशा को केंद्रित करना प्लस एक शक्ति प्रदान करना, ये दोनों चीज के माध्यम से दोस्तों एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक खजाना है। तो ये सिस्टम आपको बखूबी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर इसकी डिमांड किस तरह से बढ़ने वाली है। इसका मैं पूरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, सारी चीजें इंग्लिश में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एक एक बारीकी से इनकी जानकारी ले सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हमारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से निभाने वाला है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट के पास में ऐसी कोई अल्टरनेट नहीं है। यदि सोलर पैनल पहले भी था, मगर उससे ग्लोबल वार्मिंग को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की है, चाहे वो कोयल सिस्टम से हो, सोलर से, यूरेनियम सिस्टम हो और हाइड्रोलिक सिस्टम से हो, जितनी भी सिस्टम से हम तक अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, सारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन का बहुत बड़ा उत्सर्जन है, यानी कि हम लोग उसमें पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों उससे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हमारा व्हीटर किसी तरीके से कार्बन के अंदर उसका इन्वॉल्व नहीं होता है। आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी अंदर यानी कि कार्बन उत्सर्जन नहीं हो, पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं हो, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यानी कि नेचर के लिए कितना इको फ्रेंडली है। तो उस पैमाने में ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसको अपने आप में बहुत बड़ी चीज हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली के साथ में नेचर फ्रेंडली भी है। इसको हम लोग लगा कहाँ कर सकते हैं डिमांड के हिसाब से। जैसे मैं आप लेटेस्ट में आपको एक उदाहरण बता दूं, उदाहरण के तौर पे आने वाला टाइम के अंदर ये मान के चलिए कि हम लोग जहां पर भी, चाहे गवर्नमेंट एरिया हो या पब्लिक एरिया हो, हम लोग इसको हर जगह पे इनको लगा सकते हैं। तो अभी भविष्य की मैं बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज के अंदर एक पेपर यानी कि न्यूज इंफॉर्मेशन था कि जर्मनी के अंदर लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी शुरू करके वहां बाई सेलिंग भी करते हैं। तो ये कुछ आने वाला टाइम की एक बहुत बड़ा बिजनेस का मॉडल भी होगा कि आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप सेल भी कर पा रहे हैं। तो ये एक नया मॉडल के तौर पे एक नया बिजनेस भी इस मॉडल पे क्रिएट होने वाला है। इसके क्रिएट होने के हिसाब से इसकी डिमांड क्रिएट होती है कि लगाएंगे कहां
सॉरी, जस्ट मिनट। देव सर जी, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, जस्ट मिनट। ओके, सॉरी। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम से दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो मैं जिस पॉइंट पे था, मैं थोड़ी इस टॉपिक में बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से जर्मनी के लिहाजे में पूरी दुनिया के अंदर जैसे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर सेलिंग करने के प्रोसीजर में आ चुके हैं, तो ये फ्यूचर के अंदर ये मान के चले कि यही फ्यूचर हम लोग आने वाला टाइम के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो राइट, इस तरीके से इसका डिमांड हम लोग जहां पर भी इनकी सेंटरेंस होंगी, तो हम लोग उस तरीके से पैमाने में वहां पर इसको हम लोग लगा पाएंगे। विजुअलाइजेशन द पावर ऑफ एप्लीकेशन द ग्राउंड, किस तरीके से इनका एक स्ट्रक्चर हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके के पैमाने के रूप में ये खड़ा रहेगा। तो इनका एक मॉडल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये केवल मैं विंड सिस्टम से रिलेटेड हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पूरी दुनिया के अंदर देख पाएंगे। तो ये इस पैमाने के तौर पे आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन है हमारा स्ट्रक्चर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओनली फॉर हमारा बिल्ड का ओनली फॉर टेक्नोलॉजी, एक सिंगल टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग नहीं होगी। जहां पर भी टेक्नोलॉजी खड़ा किया जाएगा तो उनके साथ में ये स्ट्रक्चर जो रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली वहां से खड़ा रहेगा। ये इनका बहुत बड़ा एक डिमांड वाला सेक्टर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके तौर पे इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर कई कंट्रीज से इसकी डिमांड अभी तक आ चुकी है और धीरे धीरे करके आने वाली है। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है। तो इसका अनमोल रत्न को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री है तो हर कंट्री के अंदर इसको डिमांड को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और हर कंट्री को एनर्जी की जरूरत है और हर कंट्री में हवा है, तो डेफिनेटली कि इस कंट्री ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर हम इसको लगा सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है इस तरीके का। आप इस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल डेमो है इसका आप इस तरीके से ये विजुलाइजेशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से कि बीच की जो पंखुड़ियां जो मैंने आपको बताया अभी, ये पंखुड़ियां हवा के माध्यम से, ये विदाउट, इसके साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इनके साथ में कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, इनके साथ में कोई इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये केवल हवा के माध्यम से ये बीच वाला पार्ट, इसकी जो पंखुड़ियां है, ये रोटेट होता जा रहा है। इसी के कारण देखो चारों तरफ से इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये क्या है, इसकी नीचे वाला बेसमेंट वाला जो पार्ट है, ये आपस में चुंबकीय बल पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये कारण, इसके अंदर वो क्या खूबी छुपी हुई है, ये तो केवल आपके एक प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है। जब इनकी बड़ी पूरी रियल के अंदर हाई पावर की जो मैग्नेट्स है न्यूडीनियम की जब लगी होगी, तो वहां पर इसकी जो कैपेबिलिटी डिपेंड करेगा कितनी बड़ी हम लोग वहां पर हाई पावर के मैग्नेट्स वहां पर जनरेट कर रहे हैं और वहां लगा रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आप ये मान के चलिए जहां पर भी लगेगी तो तकरीबन 200% इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, 50% जो चारों तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो 50% ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्डिंग जैसा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल का टोटल ये बिल्डिंग है इनके साथ में। तो 50% ये इनका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, जहां से पूरी दुनिया के अंदर अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग जहां की जा रही है, तो प्रोटोकॉल की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो जिसके तहत जहां जब हमारे पैटेंट का ऑर्डर वहां मिलता जा रहा है, वहां पर इसकी बहुत बड़े पैमाने में इसकी एक तरीके का प्रचार भी किया जा रहा है। ये कंपेरिजन दोनों का बीटर एंड, तो मैं पवन चक्की के मैं दोनों का डिफरेंस में बात बताऊं, दो दो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए। यदि मैं पवन चक्की की बात करूं, तकरीबन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को, यदि पवन चक्की को ही हम लगाते हैं, तो यहाँ नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर कोई आम बात नहीं है कि जैसे हम कहीं पर भी लगाते हैं तो यहाँ टूटने की और बहुत सारे मेंटेनेंस की चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और जिस लैंड के अंदर हम लगाते हैं, ये मान के चलिए इसके साथ, इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया की भी हमें जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी तेज हवा होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी विंड सिस्टम काम करता है।
तो ये मान के चले कि उससे डिफरेंट पार्ट हमारा बीटर यदि मैं देखूं तो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसमें ना के बराबर हवा, नहीं कि 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक सक्सेसफुल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खजाने की तरफ हम लोग एंटर होते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट मेंटेनेंस की है, इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट है। तो यहां पर इसकी भूकंप रोधी प्लस चारों तरफ से बिल्डिंग बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर के साथ में इनका जो सपोर्ट मिलता है, तो यहां पर मेंटेनेंस ना के बराबर इनके साथ में खड़ा हो जाता है। तो ये आप इस पैमाने पे देख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग इसलिए ज्यादा सक्सेस कारगर है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी हम लोग इसको खड़ा कर सकते हैं। यानी कि जितना बड़ा पैमाना घर होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको टेक्नोलॉजी उसके साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से दी एक्सक्लूसिव राइट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसके बारे में मैं डेनिस के बारे में बताना चाहूंगा। यदि मैं राइट हम लोग विजन मिशन की तलाश यदि किसी के इंसान का हो तो मैं समझता हूँ कि आज के जो यंग स्टेज की किसी का थिंकिंग हो तो हमारे पास में डेनिस टैगलियन जैसे व्यक्ति की सोच हमारे पास में मौजूद है। इनका जो विजन मिशन इतना स्ट्रांग है कि दुनिया के अंदर कुछ दे करके जाना चाहता है। अभी मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से एक्सक्लूसिव राइट ऑफ यूज टेक्नोलॉजी के बारे में डेनिस की जो सोच है कि विजन मिशन के तौर पे इनका जो कहना है कि दुनिया के अंदर विंड सिस्टम के माध्यम से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दुनिया के अंदर एक ऐसा बड़ा पैमाना हम लोग अहम रोल निभाने वाले हैं जिसके तौर पे 80% इलेक्ट्रिसिटी का जो जो प्रोडक्शन है, राइट, हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से हम उसको पूर्ति करने वाले हैं। ये इनका सपना है। प्लस मिशन के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को भी बहुत बड़ा इनको राहत मिलेगा, जिसके कारण हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग से झेल रहे हैं तो उससे बहुत बड़ा फायदा उस सिस्टम के अंदर हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों जिसका विजन मिशन इतना स्ट्रांग हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका टेक्नोलॉजी कितना अपने आप में दमदार हो सकता है। ऑलरेडी जिस टेक्नोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इसका 11 पार्ट ऑलरेडी पेटेंट है और पेटेंट के साथ में बताना हूँ करीब इसकी इसकी 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है। जो भी पेटेंट आपको फाइल देखनी है तो यहाँ एक एक करके सिग्नेचर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आज मैं बताना चाहूंगी यहाँ कौन है, राइट, कौन की फायदा क्या है। जो भी यहाँ टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग 81 पार्टिसिपेंट है तो सभी के मन में एक ही जिज्ञासा है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को क्यों देखूं, क्यों करूं और मेरे लिए क्या फीचर है। तो वाई, ये वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली कि आप इसको दिल से सिस्टम को समझेंगे नहीं। तो मैं इस वाई के पीछे मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। आज मेरी एक, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी इंसान से मेरी आज मुलाकात हुई थी, मेरी एक ऐसी इंसान से मेरी वार्ता हुई है जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेसर है वो, यानी कि एनर्जी के सेक्टर में तकरीबन वो 6 साल से कंटिन्यू रिसर्च में लगे हुए हैं। और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर उसने काफी सारा विंड प्लस सोलर और जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काफी उनका बयान है। और उनका मानना यह है कि दुनिया के अंदर इस सेक्टर की जो डिमांड है कितनी बढ़ेगी, तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपके बात बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर का पार्ट खत्म कर दूं, उसके बाद मैं सीधा इसी के बारे बात करूंगा तो आपका क्यों का जवाब आपको मिलने वाला है। दोस्तों जितने भी लोग आज सिस्टम को समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसमें क्या फायदा होने वाला है। कौन है कॉर्नर का मतलब शह मालिक। आप जो भी लोग यहाँ पर इस चीज को बाय कर रहे हैं, प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं, इसमें दो बेनिफिट आपको बहुत ही स्पेशल मिलेगा। नंबर एक, सबसे
दोस्तों सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। और जैसे भी करके हम लोग आज मीटिंग को, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम से जैसे भी करके मिस्टेक हो रही है, हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। राइट, बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज हमारी जो बातें हुई थी, तो बातों के अंदर हमें क्या मिला, वो चीजें वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काफी सालों से वो काम भी कर रहे हैं, और 6 साल तकरीबन उनके हो चुके हैं। तो उनके माध्यम से जो हमें कोऑनर के बीच जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा था, कि सबसे पहले जिस तरीके से अभी इनको बाय कर रहे हैं, तो तकरीबन $100 के अंदर 34,000 अब यहाँ पर इसको प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं। यही चीजें जब लिस्टिंग हो जाएगी, आपको मात्र 100 शेयर भी यानी $100 के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेट है कि हम लोग जिस पैमाने में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस, तो जिस पैमाने में हम लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमारा प्री आईपीओ बाय करने का मौका मिल रहा है। प्लस इसके बाद में जैसे ये लिस्टिंग होगी, तो इसका फायदा हम लोग अभी इसका फायदा ले पाएंगे। इसका दूसरा फायदा क्या होगा, जब इसकी टोटल इसका फ्रेंचाइज इसका जब कहीं पर भी लॉन्चिंग होगी, जब ये प्रोजेक्ट हमारा लाइसेंस कहीं बिकेगा, तो लगने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हम लोग उसके कोनर के रूप में, हम इसका हिस्सेदारी का शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में बड़े लेवल में इसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों ये चीज यदि आपको समझ में आ रही है, तो डेफिनेट है कि ये चीजें फ्यूचर के अंदर कोऑनर के रूप में बहुत बड़ा हमें सपोर्ट देगा, जिसके माध्यम से हम ये मान के चल सकते हैं कि जितना बड़ा प्रॉफिट हम लोग अभी ले सकते हैं, ये प्रॉफिट हमें फ्यूचर के अंदर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में इसका जो लिस्टिंग का प्रोसीजर रहेगा, जब ये लिस्टिंग होगा, तो लिस्टिंग के बाद में हमें डिविडेंड फंड का एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसके तहत जब तक जिनके पास में जितना शेयर रहेगा, उसके उसी कारण से उसी सिस्टम के तहत हम लोग डिविडेंड फंड कंटिन्यू यहाँ से ले पाएंगे। एक तरह की आपका पैसिव इनकम का ये जरिया है। इसी तरीके से दोस्तों मान के चलते दुनिया के अंदर जो एनर्जी का जो डिमांड है, जो सेक्टर हम लोग एनर्जी का देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से आप पैमाने भी मान सकते हैं कि इसकी जो डिमांड है दुनिया के अंदर, एनर्जी का सेक्टर को जो डिमांड यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आने वाला फ्यूचर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किसी मकान के अंदर होगी, तो इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो इसका पैमाना आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरी पैमाना जो मैं अब बात करने वाला हूँ, वो पॉइंट इस तरीके से है कि फास्ट कैरियर यदि किसी को इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कैरियर के अंदर भूमिका निभानी है, तो ये मान के चलिए कि वर्ल्ड में जो चल रहा है विंड सिस्टम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो आने वाला फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, तो वो विंड सिस्टम से रिलेटेड जितने लोग अभी इस रोजगार के सेक्टर के अंदर अपनी नौकरी को तलाश कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके पास में नॉलेज प्रॉपर है, तो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा लॉजिस्टिक आपका करियर यहाँ पर आप क्रिएट करने वाला है। रिन्यूएबल जो एनर्जी है, आने वाला टाइम के अंदर इस प्रोफेसर के माध्यम से जो मेरे को मिला, तो उनका कहना यह है कि फ्यूचर के अंदर केवल 2040 तक इसका डिमांड इस तादाद पे इनकी बढ़ने वाली है कि आप इनका पैमाना आप कुछ ही सालों के अंदर आप देखने वाले हैं। दूसरी, गवर्नमेंट का जो विजन मिशन और प्लानिंग है, गवर्नमेंट का जो विजन मिशन और उनकी जो प्लानिंग है, तो उनके ऊपर भी मैंने चर्चा की, तो उनका कहना बिल्कुल साफ सुथरा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस विंड सिस्टम के ऊपर जितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अपने आप को इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि इसका जो विजन मिशन के तौर पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि इसके अंदर 175 गीगावाट यानी कि गीगावाट की तरफ से इनकी पूरी दुनिया के अंदर, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे विंड सिस्टम के माध्यम से, गीगावाट के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को स्टेबल टेक्नोलॉजी के रूप में यहां पर स्टैंडिंग करना है। दूसरी बात, इन्होंने विंड सिस्टम का जो कैरियर बताया, वो इतना शानदार कैरियर है कि दुनिया के अंदर हमारे गवर्नमेंट का जो विजन मिशन है, तकरीबन 2025 तक का, यानी कि 60 विंड यानी कि 60 जगह पर विंड सिस्टम का गीगावाट लगाने के लिए गवर्नमेंट बड़ी लेवल पे इसकी प्लानिंग कर रही है। इस प्लानिंग के तौर पे जो इंफॉर्मेशन मेरे को पावर मिला,
तो बोर्ड ऑफ लैंड, यानी कि दुनिया के अंदर जो लैंडे हमारी जो बेकार, क्योंकि हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो हम हर जगह पर अपनी टेक्नोलॉजी को खाली जमीन पे नहीं लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इससे हमारी जमीन की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारी कम हो जाएंगी। तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड यदि कम हो तो हम लोग पैदावार कहां से करेंगे। तो उस कंडीशन में यदि मैं वीटर की तुलना करता हूं तो दोनों हमने विंड सिस्टम को वहां पर कंपेयर किया, तो वहां पर उठा करके देखा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ओनली फॉर स्पेस, यानी कि रेंटल स्पेस पे नहीं है, ओनली फॉर जहां सिटी स्पेस है, जहां पर मॉडर्न सिटी है, हम कहीं पर भी केवल हमें हाइट की जरूरत है, तो हाइट के साथ में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग वहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो ये विंड सिस्टम जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, जो पैनल की हमने बात की थी, कौन सी, इससे पहले जो हमने बात की थी पवन चक्की की, तो पवन चक्की के अंदर तकरीबन 2 मेगावाट की बिजली वहां पर जनरेट करती है विंड मिल के माध्यम से। तो उस लिहाजे में मैं अपनी मीटर सिस्टम को उठा करके देखूं तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का यहाँ हमें एक ऐसा जखीरा मिलता है जहां पर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा करके देखिए दोस्तों, जिस डिमांड की मैं बात करने जा रहा हूं कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर भी जब इतनी डिमांड 2025 तक इतनी बड़ी विजन मिशन के तौर पे वो लोग देख रहे हैं कि विंड के माध्यम से बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यह खजाना हो सकता है, प्लस इसके अंदर जो रोजगार की जो खजाना है, लाखों नहीं करोड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज के तौर पे प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के तौर पे अपनी यहाँ पर स्टेबल कैरियर के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई तरीके की इस पैमाने में रोजगार की सेक्टर की मैं बात करूं, बहुत बड़े हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में भी इसका नया इंफॉर्मेशन देखने को मौका मिलेगा। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड का मतलब हो गया प्लस विंड प्लस सोलर, जो ऑलरेडी हमारे पास में जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, जो वीटर है, तो क्या है हमारा वीटर विंड है, इसके साथ में सोलर पैनल का एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यदि इसके साथ में इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ये हो गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी प्रारूप आपको फीचर के अंदर ये चीज देखने वाला है। तो इस तरीके की जो चीज आप यहां पर कभी फ्यूचर में सोचने वाले थे, यदि यही चीज आप अभी इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में आप अपने बच्चे को, अपने फैमिली को एजुकेशन देते हैं, तो ये मान के चले कि ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हम लोग आज यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक एमएनसीए जितनी सारी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो इस कंपनी में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर के, विंड से रिलेटेड कोई भी चीज को लेकर के जब अपनी अपनी कैरियर को वहां पर लोग अपनी अपनी सिस्टम को डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा करके देखिए कि इसके अंदर कितना बड़ा रोजगार यहाँ पर पैदा हो सकता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक बात बताई कि बिजली पैदा करके बेचना, ये भी एक फ्यूचर के एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक मॉडल बन जाएगा, जो जर्मनी में स्टार्ट हो भी चुकी है। तो ये पैमाना आप इसी लिहाजे पे नोट कर सकते हैं कि जितने भी लोग इस सेक्टर के अंदर हमारे साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो यहाँ पर पीडीआई को बाय कर रहा है, इससे कई तरीके के एरियर क्यों क्यों हमारा स्टार्ट होने वाला है। नंबर एक, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी जो शेयर आप बाय कर रहे हैं, इसकी डिमांड केवल विंड सिस्टम के माध्यम से नहीं, कई तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर छुपी हुई है। तो ये तो हमारी नो डाउट किसी भी कंडीशन में डेवलपमेंट तो होना ही होना है, मगर इसके साथ में जो डिमांड केवल मैं विंड की एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इसमें लोगों का कैरियर बड़े तेजी से यहाँ पर रुझान पैदा होने वाला है, जिसके कारण फ्यूचर के अंदर आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से आज विंड का हम बात कर रहे हैं, तो उसकी कैरियर के हिसाब से हमारे पास में जो अनमोल टेक्नोलॉजी इसका नाम है वीटर, ये हमें किस तरीके के हमें उस सिद्धि तक लेके जाएगा। तो ये प्री आईपीओ का थोड़ी स्ट्रक्चर आप ऐसा करके देख सकते हैं। 2023 या 24 तक हमारी ये, यानी कि तकरीबन 314 जो बिलियन हमारे पास में शेयर है, इसमें से जो लिस्टिंग है इसको सेल करना है। सेल करने के जो स्ट्रक्चर है 14.2 स्टेज तक, यानी कि ये हमारी सारे शेयर सेल हो जाएंगी। तो उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से 2024 तक का बनाया गया है। इसका पैमाना आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट न्यूज है जहां जहां हमारी चल रही है। तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये केवल आज की नहीं, जो लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन में ये चीज है कि फ्यूचर के अंदर ये कितना बड़ा टेक्नोलॉजी ये क्रिएट होने वाला है। ये सुपरवाइजरी कमेटी है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग वाकई में अपने इस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करके अपने करियर को स्टेबल करियर के रूप में देखना चाहते हैं। ये इनके पास में बहुत अच्छा एक
जिसको मैं कहता हूं कि स्टैंडिंग कैरियर के रूप में बहुत बड़ा एक आपके पास में एक इन्विटेशन आपको मिला हुआ है। तो मेरा ये मानना है इस इन्विटेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पर जाने के लिए आपको अपना कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए, प्लस आपकी टीम के साथ में, प्लस अपने खुद की सेल्फ परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए। यदि यहाँ पर आकर के केवल आप नेम फेम के लिए आना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर आप स्टेबल बन सकते हैं। इसी के कारण आप दुनिया के अंदर आपका नेम फेम भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर, इस सिस्टम के अंदर आपका फ्यूचर इतना कैरियर इसलिए जबरदस्त क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम पैमाने के अंदर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो कल यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर हो गए और तकरीबन फ्यूचर के अंदर इसका ऑरा जहां पर भी जाएगा तो हम लोग यहाँ पूरी दुनिया के अंदर ये ऑरा फैलेगा। दोस्तों ये तकरीबन 24,256 लोग टोटल हमारे पास में अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोनर के रूप में हमारे साथ में एसोसिएट है। तो यहाँ पर तकरीबन 85 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ विचार कर रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप बता रहे हो सर इतनी वर्ल्ड लेवल के अंदर चीज है, इतने लोग जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो मात्र इसमें इतने लोग हैं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि जो भी व्यक्ति हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो हम लोगों ने उस लोगों जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो हमको फ्री में हम उसको 500 प्री आईपीओ उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये सारे वो लोग नहीं है जो 500 प्री आईपीओ गिफ्ट लेने वाले लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर वो लोग हैं जो केवल को ऑनर के अंदर एंटर हो चुके हैं। 24,256 लोग हमारे यहाँ पर एक तरीके का आप इनको यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर भी है और हमारे कोनर के रूप में है। तो इस तरीके से टोटल 24,256 हमारे पास कोनर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। यदि मैं वो आंकड़ा आपके साथ में शेयर करूं कि रजिस्ट्रेशन फ्री में करने वाले 500 पाने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन कितने लोग हैं, यदि वो लोगों की मैं काउंटिंग बताऊं, तकरीबन मेरे नीचे आज की मैं कैलकुलेशन में देखता हूं कोर्ट इन्विटेड इंडिया के नीचे, यदि खाली रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, फ्री में जिन लोगों ने 500 शेयर बाई किया, शेयर केवल उनको फ्री में मिला है, तो तकरीबन मेरी कोर्ट यानी कि कोर्ट इन्विटेड इंडिया के नीचे 18,000 ऐसे लोग हैं जो फ्री में उन लोगों को केवल 500 शेयर लेकर के उन्होंने पैकेज बाय नहीं किया, अपने केवल उसके फायदे के लिए 500 अपने पास रजिस्ट्रेशन के फीस के रूप में डिपॉजिट करके रख लिया है। ऐसे में पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो 24,256 केवल कोनर के बजाय यदि उनकी काउंटिंग हम करते हैं तो तकरीबन ये संख्या आपकी 90,000 से ऊपर के लोगों की संख्या हो सकती है। दोस्तों यदि मेरी बात आपको आज अच्छी लगी हो तो मैं आप लोगों से इतना सा विनती जरूर करूंगा कि आप लोग इस सिस्टम के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और इस सिस्टम के अंदर मेरी जितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी मैं देने की कोशिश करूंगा। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे हमारे इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि आज हमारा टोटल का पार्ट था विंड से रिलेटेड पार्ट था, प्लस हमारा जो दूसरा पार्ट है इसमें हम लोग इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ में हमारे कुछ कोर टीम के एसोसिएट मेंबर हैं जो फैंटास्टिक यहाँ ग्रोथ भी करते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा यदि हमारे मीटिंग में अवेलेबल है तो मैं उससे एक बार इन्वाइट करूंगा। तो हमारे बीच में यदि प्लीज देवशरण जी मौजूद है तो मैं सर को एक बार हैंड रेस करने की बताऊंगा। प्लीज देवशरण जी आप यहाँ पर मौजूद है तो प्लीज रेज योर हैंड। देवशरण जी यदि आप यहाँ मौजूद है प्लीज। ओके राइट, देवशरण जी ओके ऑलराइट सर, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है प्लीज। थैंक यू। सभी को नमस्कार जी के बार मैं एक बार दोबारा करके इनवाइट किया मैंने, तो मैं आज देवशरण जी को थोड़ी बताना चाहूंगा। ऑलरेडी हमारी जो भी जूम सेशन होती है तो कंटिन्यूसली आप यदि देखें तो प्रमोटिंग कंटिन्यू करते रहते हैं और यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यू काफी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर भी करते हैं, यानी कि किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारी चीज का हमारे देवशरण जी उनको कंटिन्यू आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयरिंग भी करते रहते हैं। तो आज हम लोग देवशरण जी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक्टिव इनकम के रूप में यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक्टिव इनकम बहुत ही शॉर्टकट, हमारे ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं दोबारा करके
देवसन जी को इन्वाइट करूंगा। देवसन जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में एक्टिव इनकम है तो उनके बारे में आप शेयरिंग यहाँ कर सकते हैं। तो प्लीज मैं सभी लोगों को कोटिंग की तरफ से मैं देवसन जी को इन्वाइट करना चाहूंगा और जो इंफॉर्मेशन है एक्टिव इनकम का आप यहाँ पर शेयरिंग करें प्लीज। ओके, थैंक यू सर जी। मैं और सभी लोगों को नमस्कार। आपको इस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी? नहीं चलेगा। ओके ओके, यदि चाहो तो मैं तो स्ट्रक्चर निकाल देती हूँ। जी नहीं चलेगा। तो ओके आवाज आ रही है सब क्लियर? ओके ओके ऑलराइट। ओके, तो जैसा कि सर ने कहा कि एक्टिव इनकम के बारे में, मतलब इसमें एक्टिव इनकम किस तरह से जनरेट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसमें ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद में इसमें हम ओनर बन जाते हैं। ओनर हम तभी बनते हैं जब हम इसमें कोई भी पैकेज लेते हैं। ठीक है, मतलब पैकेज नहीं लेते हैं, जब हमें इसमें ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में हमको 500 शेयर फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन हम रेफर तभी कर सकते हैं जब इसमें हम कोई भी पैकेज लेते हैं, वो भले ही हम कोई पैकेज इंस्टॉलमेंट में लें या फिर वन टाइम लें। ठीक है, तो उसी समय हमारा जो लिंक है वो जनरेट हो जाता है और उसी समय हम लोगों को इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो जब तक हम इसमें कोई पैकेज नहीं लेते हैं तब तक आपका इसमें कोई भी रेफरल लिंक जनरेट नहीं होता है और ना ही इसमें आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें गलत फहमी है, लोग इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए ज्वाइन होते हैं कि हम लोगों को ज्वाइन इसमें करा देंगे, इसके बाद में जब और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे जो भी इनकम होगा उस इनकम से हम अपना पैकेज बाई कर लेंगे। ऐसा बहुत सी कंपनी में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया हुआ है, यहाँ पर 24,000 कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, मतलब जो शो हो रहे हैं। बहुत से लोग हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं सर इसमें तो बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं इसमें कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं इसमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत फहमी में आप बिल्कुल भी ना रहें। इसमें जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो उन लोगों की संख्या है जिन लोगों ने कोई ना कोई इसमें पैकेज बाय किया हुआ है। भले ही उन्होंने $10 का, $20 का इंस्टॉलमेंट में बाय किया है, उनका भी यहाँ पर काउंट किया गया है। जिन लोगों ने 500 शेयर फ्री में लिए हैं उनका यहाँ पर काउंट नहीं है। चलिए अब एक्टिव इनकम की तरफ चलते हैं। तो जैसे आप ओनर बन जाते हैं, बनने के बाद में यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोगों को इसने इनवाइट किया है कि कोई भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है, अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है, कोई भी पैकेज यहाँ पर ले सकता है। इसके बाद में हम किसी को इनवाइट करते हैं और वो बंदा यदि यहाँ पर कोई भी पैकेज लेता है तो उसका हमें फर्स्ट लेग से यानी प्रथम लाइन से हमें यहाँ पर 10% आता है पूरे पैकेज का, जितना भी वो इन्वेस्ट करता है। भले ही जैसे मान लीजिए $100 का पैकेज बाई करता है तो हमें 10% के हिसाब से हमें उसका प्रॉफिट डायरेक्ट में मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड में हमें इसमें 5% मिलता है। ठीक है, और जैसे कोई पैकेज अगर कोई बाई करता है पूरा का पूरा, तो उसमें से 40% ये अफिलिएट प्रोग्राम में चला जाता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 60% ये जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए चला जाता है। ठीक है, तो 40% में से डायरेक्ट में 10% और सेकंड लेवल से 5%, थर्ड लेवल से 2%, इसके बाद फोर्थ लेवल से लेकर अनलिमिटेड लेवल तक यहाँ पर 23% आता है। तो ये पूरा टोटल मिलाकर 40% हो गया। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर ज्वाइन हो गए, आप कितने भी लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी यदि आप, अभी कंपनी की शुरुआत है यहाँ पर, ठीक है, यदि अभी भी कोई बंदा यहाँ पर ज्वाइन करता है, पार्टिसिपेट करता है, कोई भी पैकेज लेता है, तो यहाँ पर 2 से 3 साल में वो पैकेज आपका 50 से 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी ये आगे चलकर 300 गुना तक आपका पैकेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी आ सकते हैं, अभी मौका है आप लोगों के पास। बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं कि हमारे पास जब यहाँ पर जब ये शेयर यहाँ पर लिस्ट होगा, ये इस कंपनी का शेयर जब लिस्ट होगा तब हम बाई कर लेंगे। लेकिन जब ये लिस्ट होगा उस समय आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर एक भी शेयर बाई कर सकें। लेकिन अभी आप लोगों के पास मौका है यहाँ पर शेयर परचेस करने का, पार्टिसिपेट करने का, को ओनर बनने का। ओके फ्रेंड्स, तो
मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। यदि ना समझ में आई हो तो आप, जो मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चैनल पर भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि सर आते हैं पर डे और जूम मीटिंग शुरू करते हैं, डेली वही पंखुड़ियाँ घुमाते हैं, ठीक है? और वही पर डे चलता रहता है, हम उसमें क्या देखें पर डे? लेकिन आपसे यदि कहा जाए कि आप एक आईना रखकर सामने, ठीक है? आप उस आईने में जितना शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बिल्कुल सर ने बताया है, क्या उस आईने को आप उतना समझा सकते हैं, बता सकते हैं? शायद आप में से काफ़ी लोगों का आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम डेली सुनते तो हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते हैं कि क्या-क्या वहाँ पर बताया गया। तो बहुत से लोगों के लास्ट में सवाल भी रह जाते हैं कि ये सर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन काफ़ी लोग पूछने से भी डरते हैं। तो जो भी बात आप शुरू से लेकर लास्ट तक बताई जाती है, उसे कंप्लीट सुनें, ताकि हम किसी और को भी सुना सकें। क्योंकि कभी-कभी एक ऐसा होता है कि हमारे जब कोई मान लीजिए कोई नेटवर्कर आपके साथ जॉइन होना चाहता है और वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करता है, तो हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। जानकारी ना होने से हम पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरह से काम करता है, हम निवेश क्यों करना चाहिए, निवेश का प्रॉफ़िट क्या है, वो सारी चीज़ें हम बता नहीं पाते हैं। उस बारे में हम क्या करते हैं, हम अपनी अपलाइन से डिस्कस करते हैं और उनको डायरेक्टली कॉल पर लेके उनसे बात कराते हैं। वो सारी चीज़ें हमें प्रॉपर आनी चाहिए, हमें अपलाइन के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा और जूम सेशन में। तो मेरी तरफ से पूरा सेशन कंप्लीट है, तो मैं सर से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई आप शुरू करें। प्लीज़ थैंक सर। यू वेरी मच दीपचंद जी, बहुत बढ़िया। आपने जो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सटीक जानकारी दी, वाकई में लाजवाब। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही कम समय में अच्छी जानकारी दी। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट हमारे बीच में, हमारे जो फादर ऑफ वीटर भी कह सकते हैं उनको, सर हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर पीसी नागेंद्र राव जी। तो सर को भी मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट कर रखा है। तो प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सर का भी यहाँ पर रेस हैंड है, तो सर को मैं एक बार इनवाइट करूंगा, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ प्लीज यहाँ शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। तो पीसी नागेंद्र सर, यदि आप मेरी बात को सुन पा रहे तो प्लीज आप मेरी तरफ से। यस सर। यस यस यस, वेलकम सर। सबको नमस्कार। हमारा अभी देव शरण का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसका वीडियो डेली वीडियो बनाता है यूट्यूब में, यूट्यूब का हम देखता रहता है। और बहुत आदमी का सवाल है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी 24K का इतना ही क्यों बोलकर बोल रहा। इसलिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ नाम के लिए 24,000 इन्वेस्टर्स है। एज पर काउंट पैकेज करने से 60,000 से ज्यादा पैकेज है खरीद किया हुआ। इसका टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। 3-3, 4-4, 5-5 पैकेज एक एक आदमी परचेज किया हुआ है। कोई पहले $410, बाद में $680, वो 1 लाख, ऐसा एक एक आदमी, एक एक फैमिली में 10-15 पैकेज लिया हुआ है। नॉर्मली हमको दिखाई देता है, अभी मैं 12 पैकेज लिया हूं टोटल। सिर्फ मेरा काउंट एक में होता है, 24,256 में मेरा एक को ओनर हूं, बट मेरा पैकेज इज 12। ऐसा हिसाब करने से किसका टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानता है, उसका समझ में आ गया। इसका ट्रप डेली जूम मीटिंग
जन होता है उनको एक ही चीज की खबर रहती है कि क्या होता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप लोग इस नॉलेज को इकट्ठा करते हैं ये वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं आज कोर टीम की तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा तो इस तरह से मेहनत भी करते हैं और बारीकी से अपनी नॉलेज को भी शेयर करते हैं। तो हमारे बीच में विनोद कुमार भल्ला जी भी हैं। सर आपका भी थोड़ी रेस हैंड था तो मेरी तरफ से आप भी अनम्यूट है। तो विनोद सर प्लीज। सर ओके। Hello, या सर या can you hear me? यस सर कम ऑन कम ऑन। नमस्ते जी विपुल सर और जितने वीटर मेंबर है मेरे सबको नमस्ते। जी सर। वीटर जैसा जैसा आप बोले नॉलेज शेयर करें तो जैसे आप कहते हैं तुम जहां जहां हम वहां वहां, जहां हवा है वहां वीटर है, जहां वीटर है वहां हवा है। और दूसरी बात सर, ये वीटर में आपने जैसा नंबर बताए जैसे 24,266 जो भी है, कि भी $100 का लिया तो ही इज गेटिंग हाउ मच शेयर्स 39,000 इंक्लूडिंग 34,962 शेयर्स। दैट मीन्स जिसने भी लोगों ने जितना भी पैकेज खरीदी परचेज किया है वो इसके अंदर एम्प्लॉइज है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। सो ईच वीटर विल काउंट ईच शेयर, बिकॉज जैसा आप बोले लिस्टिंग हो जाएगा तो लिस्टिंग में $75 का अगर उसका वैल्यू मिनिमम रखा गया है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसमें आपने जो शेयर लिए दैट मीन्स ईच शेयर इज अर्निंग। दैट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वी आर आल्सो एम्प्लॉइज इन वीटर, बट विथ रिस्पेक्ट वी कॉल एज को पार्टनर एंड इट्स वेरी गुड। वीटर जितनी वीटर का मतलब वर्ल्ड के अंदर इतना मतलब अप्रोच हो रहा है अभी, नॉलेज हो रहा है कि वीटर की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए सब आ रहे हैं। तो इसमें देखो बहुत सिंपल बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है करके जैसे पुराने जमाने में साइकिल जो चलती थी ना, साइकिल के ऊपर एक पिछले टायर के ऊपर डायनामो लगा रहता था, तो जितना जोर से आप पेडल घुमाओगे तो उसका जो रोटर रहता ना, वो रोटर टायर को फ्रिक्शन होकर गोल गोल घूमता था ना, तो उसके अंदर जो शाफ्ट है, अब ये जो टायर को जो गोल गोल घूमता है वो अपन समझेंगे ब्लेड है। वो ब्लेड शाफ्ट को अंदर जो डायनामो जो छोटा रहता है उसके अंदर शाफ्ट है, वो उसको मैग्नेट लगा रहता है। वो मैग्नेट जितना स्पीड में आप पैडल करोगे साइकिल को उतना आगे जो फोकस लगा रहता है अपने साइकिल के सामने लाइट मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसी प्रकार वीटर के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू इतनी है कि पूछो मत, और विदाउट एनी लॉस, क्योंकि इसमें कोई लॉस है नहीं। इस कंस्ट्रक्शन को मतलब जैसा विंड आया, सुनामी आया या कुछ भी आया, इसका कंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रांग है बेसिकली, और जितना हाइट जाएगा उतना चौड़ाई में हाइट जाएगा। ऐसा नहीं कि पतला एकदम नैरो हो जाएगा, इट अपीयर्स टू बी नैरो बट इट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ उसका resistant power to earthquake, tsunami. So this is the beauty of this वीटर। और इसको जैसा 5 मतलब स्काई स्केपर जो है ना जो ज्वाइन किया और appears to meet at the one point, उसके ऊपर जो आरसीसी का हेलीपैड किया है, वो हेलीपैड करने से जो भी वीटर का ओनर या उसका को ओनर होगा जो भी होगा वो उसके अंदर से नीचे जाके अपना बिजनेस विद इन सेकेंड लिफ्ट से नीचे जा सकता है। सो वीटर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि पूछो मत। जॉब इतना जॉब ओरिएंटेड है, और फिर मतलब प्योर एटमोसफियर में इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी 24 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जहाँ भी वीटर लगेगा उसके अंदर प्योर एयर आएगी विथ मोर रिच इन ऑक्सीजन O2, दैट इज ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी। दैट मीन्स इंसान की लाइफ जो है ना, जो मतलब 70 साल जिएगा वो 80 साल जिएगा, 10 साल और बढ़ा लो। जब वीटर की ये खूबी, तो वीटर हैट्स ऑफ, वीटर इज अ पावरफुल बॉम्ब टू चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जितने भी अदर जो है प्रोजेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनके अंदर पोल्यूशन है और मेंटेनेंस है, पर इधर मेंटेनेंस नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं है, और इट किल्स five birds in one stone. So hats off to वीटर। So thank you sir, this much what I want to say that I have explained. विनोद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की सेशन के लिए, और आपने जो कीमती समय दी इसके लिए बहुत ज्यादा आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कोर टीम की तरफ से, पूरी हमारी सेशन की तरफ से, राइट।
दोस्तों तकरीबन हम लोग आज 9 मिनट ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि आज हमारी पूरी सारी चीजें मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है। हमारे मोहित जी थोड़ी कहीं गए हुए हैं, जिसके कारण वो बिजी शेड्यूल में है। तो मैं इन दिनों के बीच में हमारे कोर टीम की तरफ से, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा अभी लोगों की तैयारी चल रही है, राइट? तैयारी किस चीज की? जो अच्छे परफॉर्मर है, जो अच्छी मीटिंग लेना चाहते हैं, जो अच्छा बोलना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें भी उन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किनकी? जो इन मामले में सब नंबर 1 जाना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं। तो ये खुला मंच है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ये मंच आपको हर जगह पे नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से कोर टीम वीटर इंडिया आपके लिए सपोर्ट कर रही है, इस मंच को अपने आप के लिए तैयार करिए। ये आप ही लोगों का मंच है, तैयार करके आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर एक्टिविटी को फास्ट करिए। ये दुनिया के अंदर एक अनमोल, एक आपकी आईने की तरह दिखने वाला प्लेटफॉर्म है। इसको अपने आप को यदि तैयार करते हैं तो इसी के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पे आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी सेशन, आज का सेशन यही तक है, क्योंकि कल जो हम लोग कल मीटिंग लेने वाले हैं, एक नई एनर्जी, नई इंफॉर्मेशन और एनर्जी विंड सिस्टम से रिलेटेड, विंड सिस्टम के ऊपर हमारी जो भी टेक्नोलॉजी होगी, हम लोग दोस्तों ये मान के चलिए कि और भी नई इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, तो वो जानकारी हम आपके बीच में कल शेयर करेंगे। तो मेरा पूरी ये मेहनत रहेगा, कोशिश रहेंगे कि हम आपके पास उस जानकारी तो देने की कोशिश करें जो आप लोगों के पास में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के सेशन में यही तक रखना चाहूंगा, और आप लोगों ने इतने कीमती समय दिए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज की सेशन के लिए यही तक। आप लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू।